सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादा देने करते हैं आज की शुरुआत और सोच की बात, चिंतन की बात। जो नया पर उज्जैन में हुआ, कहते हैं बहुत बड़ी मिली भगत है हमारी कमेटी की और सरकारी संस्थान की। ऊपर के आशीर्वाद के साथ कुछ भी कह लें आप, लेकिन यह कहते हैं कि जब कीचड़ में जाना होता है तो कई बार कमल नहीं कीचड़ ही मिलता है। एक जो कारण किया है, आज हमारी बुज़दिली कायरपना साफ दिख गया है कि हम अपने शरीर के लिए भी चिंता रखने वाले अपने तीर्थों की चिंता नहीं करते हैं। और इससे जो ढह रहा है यह मंदिर नयापुरा का उज्जैन का, कहते हैं तीर्थ नगरी है वो, देवी देवता जब वास करते हैं आज भी रख लेते हैं। वहां पर जो हो रहा है उसके 10 बड़े मतलब निकलते हैं। आज भी छोटी छोटी बात में उन 10 मतलब सोच लीजिए कि हमारी संस्कृति पर, विरासत पर, धर्म के ऊपर वह 10 क्या मतलब का अर्थ निकलता है। पहली बात, अहिंसा के नाम पर आज जैन समाज कायर और डरपोक रह गया है। अहिंसा का मतलब नहीं समझ पाया। असी मसी कृष्ण से जो शुरू हुआ था, असी का अर्थ आज तक नहीं जान पाया। सबसे पहले जो शुरू करी थी बात, वह आदिनाथ भगवान ने कहा था कि सुरक्षा के लिए तलवार उठाना, या तो तुम कृषि करना या तुम शिक्षा लेना, लेकिन जो कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है। आज अहिंसा का पाठ हमें लोगों संतों ने ऐसा पढ़ा दिया है कि अब आज अहिंसा का मतलब करपोक, कायर और चूहे के बिल में रहने वाले बन गए हैं। और ये तोड़ने वाली बात, अपने ही द्वारा मंदिर तोड़ना साफ कहता है। आज तक के इतिहास में अरे आक्रमणकारी आए थे, बाहर से आए थे, कुछ भीतर के आए थे, पर अपने हाथ से आज तक कहते हैं यह साथ में वास्तव में छठा काल चल दिया है, जहां अपने ही हाथ से अपने ही मंदिर को तोड़ा जाता है। दूसरा मतलब, शुरू हो गया हमारा कलंकित इतिहास का तीसरा चैप्टर। बिल्कुल एक था 7वीं 8वीं सदी के अंदर, ये देख रहे हैं आप कि जब हजारों लाखों संतों को इस तरीके से जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज देख रहे हैं आप, आज धर्म परिवर्तन किया, मंदिर परिवर्तन, तोड़ो परिवर्तन सब चल रहा है। लेकिन उस समय सूली पर चढ़ गए थे, स्वीकार कर लिया था अरे जन्म एक ही है, जन्म तो बहुत मिलेंगे और ये चमड़ी तो ले जाओगे, आत्मा तो अजर अमर है, उसी को तुम्हें जीना है, यही तो सीखा है। और आज ऐसे हम हैवान शैतान अपने में, ये देख रहे हैं आप जो 7वीं 8वीं सदी में हुआ। उसके बाद तोड़फोड़ हुई 13वीं 14वीं 15वीं सदी में। ये देख रहे हैं किस तरीके से मूर्ति भंजकों ने हमारी प्रतिमाओं को तोड़ा। और आज वास्तव में उस काले अध्याय का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है, आजादी के 75-76 साल बाद, जब जैन समाज की कमेटी के लोग ही अपने गर्व सीना चौड़ा करते हैं। डूब मरने वाली बात है कि अपने हाथों से अपने मंदिर तोड़ते हैं। सचमुच कलंकित इतिहास का यह तीसरा चैप्टर बरसों बरसों तक याद किया जाएगा कि अतीत में दोष रहे थे, आज हम खुद अपने आप हो गए हैं। तीसरी बड़ी बात, जैन तीर्थों को तोड़ने के लिए यह बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। सचमुच ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना एक लकीर बनाई जाती है जिसके फकीर बनते हैं, एक चीटी आगे चलती है पीछे चलती है। एक उदाहरण बना दिया है कि जैन मंदिर को तोड़ना है किसी भी बहाने से, आज सड़क चौड़ी करने के लिए है, कल किसी और काम से होगा, कुछ भी होगा। जब उज्जैन नयापुरा में 450 मंदिर टूट सकता है तो यह क्यों नहीं टूट सकता है। अरे अपने आप तोड़ लो, जैसे वहां कहता एक ऐसी लकीर बना दी है जिसको मिटाने में जैन समाज को यह युग क्या बहुत भी समय लग जाएगा। संतों विद्वानों की अनुपस्थिति, आज अफसोस हो रहा है कहने में कि हम आज हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी को खो दिया है। समाज के अंदर कहेंगे तो हमारे साहू अशोक जी को खो दिया है। ये 3 वो हीरे मोती थे जिनके कारण आज वो वर्चस्व था, और जैसे ये गए आज हम संतों में भी वह आवाज नहीं उठ पाती है कि अपने किसी तीर्थ के लिए कह सके, समाज को जगा सके। और विद्वान आज अपनी किताबों के अंदर आज अपने अपने लिफाफों में जैसे बंद पड़े हैं। इस बात के लिए भी शायद लिफाफा चाहिए, तब शायद मुंह खोलना पड़ेगा। आज ये कड़वी बात भी कहनी पड़ रही है, नहीं तो विद्वान तो एक समय थे जब उनके बोलने पर पूरा समाज हिलकर खड़ा हो जाता। 5वीं बात, वक्त पर नहीं मिलेगा साथ, खाली रहेगा हाथ। अयोध्या के लिए बड़े गुणगान करते हो ना कि जैन बंधुओं ने अपनी अपनी भी आहुति दी थी, अनेकों ने दी थी, पर यहां देखा आपने बजरंग दल वालों ने अपने हनुमान मंदिर को रोक लिया, लेकिन हम अपने मंदिर को रोक नहीं पाएंगे।
वह 10x10 का मंदिर रुक गया इसी जगह पर। कुछ नहीं कर पाया, ना प्रशासन, ना शासन, ना कोई और। उन्होंने कह दिया यह मंदिर देख लो। और हम ऐसे कायर कमजोर, कोई साथ नहीं आया। बजरंग दल वाले अगर थे तो कहना चाहिए था अरे नहीं छोड़ो, हमारे साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो कमजोर पड़ा होता है उसको साथ कौन देता है। अरे खड़े तो हो, मुर्दे की तरह लेटो तो मत। छठी बात, समाज का बिखराव, सुरक्षा को खतरा। कई वर्षों से यही बात कर रहे हैं, माला में मोती पर पलटते पलटते जैसे यही जप रहे हैं। जब तक उंगली एक एक अलग अलग रखोगे ना तो कोई भी आके तोड़ देगा, बच्चा भी तोड़ देगा। एक बार मुट्ठी बनाने की कोशिश तो करो, फिर सामने वाले की उंगलियां क्या, दांत भी 32 टूट सकते हैं। पर हम अलग अलग मूली को समझ के समझते हैं शेर के बच्चे हैं। अरे शेर का बच्चा भी अब साथ चलता है तो माँ बाप से सीखता है और मुट्ठी बनाकर चलता है। सातवीं बात, राष्ट्रीय नामधारी कमेटियां सुरक्षा के नाम पर चुप। सचमुच मत कहिए कोई अब राष्ट्रीय कमेटी नाम की कमेटी रह गई आपके पास। जब इस तरह की बातें आई ना, हैरानगी की बात है, किसी के मुंह से निकला, कोई एक कदम नहीं हिला अपनी जगह से, कुर्सी से चिपके हुए जैसे फेविकोल राइट चिपक कर बैठ गए हैं। मत विश्वास कीजिए अब किसी कमेटी के ऊपर, मत करिए कुछ और बात, क्योंकि अब राष्ट्रीय कमेटियों का नहीं मिलेगा साथ। एक बार देख लिया, खड़े कर दिए जैसे मानो पूरे हाथ। विश्वास केवल अपने ऊपर करना, एक युवाओं को तैयार करना पड़ेगा। यह विश्वास करके नए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अपनी कमेटी बनानी पड़ेगी, युवाओं को तैयार करके अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वही संभव है, नहीं तो आज किसी बड़े के अंबर में कुछ संभव नहीं, आज स्पष्ट दिख रहा है। आठवीं बात, जैन विधायकों या जैन अधिकारी सबकी खटिया जैसे कोई साथ नहीं देगा। जानते हैं उज्जैन के अंदर श्वेतांबर जैन विधायक हैं, किसी को बताना मत। एडीएम जैन है, लेकिन जैसे उन सब की बोलती बंद है। इसलिए कभी मत कीजिए कि हमारे विधायक होंगे, अधिकारी होंगे, आईएएस होंगे। आईएएस हर साल 20-25 बनते जाते हैं, एक बड़ी गिनती बन जाती है, ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं और विधायक भी बन जाते हैं। कुछ चुन के आते हैं, कुछ चुनाए जाते हैं, लेकिन नहीं किसी की आवाज आपने देखा है कि इनमें से कोई शेर के रूप में बोल पाए हो। अरे अपने जैन भाई अपने जैन मंदिर को रोक नहीं पाए। श्वेतांबर मंदिर पहले टूटा, कुछ नहीं कहा, और अभी है इतिहास बन गया, लेकिन कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही। कहते हैं ऊपर का ऐसा प्रेशर होता है और उस प्रेशर में हम पड़ जाते हैं। नवी बात, अपनी सुरक्षा जगेगा। कमजोर कमेटियां हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगी। अपने अपने मंदिर के क्षेत्र के तीर्थ के अंदर ध्यान रखिएगा। अगर उसके अंदर कमेटी कमजोर है तो समझ लिए आपके तीर्थ की सुरक्षा कमजोर है। यहां दिखाई दे रहा है आपको, मिली भगत प्रशासन के साथ अंदर क्यों बताते हैं, नाम नहीं खोल रहे हैं। हमारे एक आयोग से डीसी तक नहीं है कह दिया, अरे हम नहीं तोड़ रहे मंदिर, जैन ही अपना मंदिर खुद तोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। यही जवाब मिलेगा। अगर कमेटियां हमारी कमजोर होंगी, कोई कुछ नहीं, अपने ही पैरों पर, आपके पैरों पर, अपनी गर्दन पर, आपकी गर्दन पर कुल्हाड़ी लगाते में देर नहीं करेंगे। जब कमजोर के हाथ में बंदूक दोगे तो वह अपने ऊपर मारने में गलती नहीं करेगा, वही मारेगा। और 10वीं मायने साफ हो गया, दिख गया है। जैन की जेब का देखो नोट, मत देखो उसका वोट। बस आज सरकार के सामने, सत्ता के सामने, पक्षों विपक्षों को हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहे, पूरी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। आज केवल जैनों की जेब पर देखा जा रहा है कितनी वजन है और कितना उसे निकालना है। चापलूसी करो, वह भी करेगा, अरे बटर मालिश करेगा। और वोट की चिंता नहीं है, 44 लाख है, अरे वो अपने आप आधे अपने आप कहीं ना कहीं जाते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए नोट की भी चिंता करो, वोट की चिंता मत करो। इसने मायने ने साफ कह दिया है। एक तीर्थ जिनालय को गिराने का मतलब, उसके आगे चोट करने का मतलब। अरे शिखर के लिए लोग की उम्र गुजर जाती है शिखर बनाने में, और यहाँ शिखर तोड़ने में चंद दिन नहीं लगे। बड़े गजब के आदमी हैं, सीने फट जाते हैं, बलिदान दिए जाते हैं अपने उस तीर्थ की सुरक्षा के लिए, और अपने आप ही उसके शिखर को हटा के क्रेनों से, अरे खुद हटाने वाले आज तक के इतिहास में नहीं पड़े। अरे अपने देश की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा करने वाले आज लगता है जैनों में अब नहीं बचे। कष्ट के लिए हृदय कड़वा बोला, हृदय से क्षमा मांगेंगे, पर बात सही है। अपने को अगर बचाना है, आगे अपनी पौध को, युवाओं को भी बताना है, तो कुछ खड़े होके हिम्मत के साथ
सीखो कुछ, लड़ना, जूझना और बचना। इस तरीके से आत्मसमर्पण करने वाले कभी जिंदा नहीं बच पाते। सादर जय हिंद।